आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 8। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय और जोया को अपने प्यार का एहसास होता है और इसे वो इजहार में बदलते हैं। दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं तो जय अपने दोस्तों के कहने पर चौबे जी को साथ लेकर गाजीपुर अपने घर जाता है ताकि वो अपनी और जोया की शादी की बात कर सके। लेकिन वहाँ बात कुछ बनती नजर नहीं आती। आइए सुनते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। जहां जय जोया से अपनी शादी की बात करने अपने घर गाजीपुर जाता है, वहीं जोया भी जय से शादी करने से पहले अपने परिवार वालों से मिलने का मन बनाती है और अगले दिन ही वो अपने गांव चली जाती है। वहां पहुंचने पर उसके घर वाले बड़ी ही खुशी से उससे मिलते हैं। अम्मी उसे अपने सीने से लगाकर दुआएं देते हुए कहती हैं, बड़ी दुबली हो गई हो, क्या शहर में खाना अच्छा नहीं मिलता है? जोया, अरे मम्मी, तुम्हें लग रहा है कि मैं दुबली हो गई हूँ? मेरा तो वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अम्मी, भरा हुआ बदन हमारे समाज में लड़कियों की सबसे बड़ी अमानत होती है। जोया, क्या बात कर रही हैं अम्मी? दूसरे समाज में ऐसा नहीं होता। अम्मी, अन्य समाजों में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। जोया, हमारे समाज से तो बेहतर वो दूसरे समाज हैं जो कम से कम लड़कियों को इतनी अहमियत तो देते हैं। अम्मी, हाँ बेटी, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम समाज से परे भी तो नहीं चल सकते ना। अच्छा, ये सब बातें छोड़, पहले थोड़ा आराम कर ले, बाद में ये सब बातें करेंगे। जोया, अच्छा अम्मी, मैं आराम कर लेती हूँ। और ये कहकर जोया अपने कमरे में चली जाती है। आराम करने के बाद जोया नीचे आती है और फिर दोबारा उसी विषय पर बात करने लगती है। जोया, अम्मी, ये कैसा समाज जो हमें खुलकर जीने की आजादी ना दे सके? अम्मी, हर समाज अपने मजहब के हिसाब से चलता है और सबको उसका सम्मान करना होता है, क्योंकि समाज है तो हम हैं और हम हैं तो समाज है। जोया, अम्मी, अगर मजहब समाज के लिए घुटने बन जाए तो क्या समाज को उस मजहब का सम्मान करना चाहिए? अम्मी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बेटी, हमारे समाज ने हमें क्या नहीं दिया। जोया, अरे छोड़ो अम्मी। अम्मी, बोल दे दिल की बातें। जोया, क्या बोलूं? बोलूंगी तो कहोगी कि तुम्हें तो शहर की हवा लग गई है। अम्मी, अरे पगली, माँ होने के नाते नहीं, एक सहेली होने के नाते बता दे। जोया, जिस मजहब और समाज की वकालत आप कर रही हैं ना, उसने औरतों को दिया ही क्या है? अम्मी, बहुत कुछ दिया है। जोया, हिजाब और बुर्के के अलावा औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन, इसके अलावा कुछ नहीं। अम्मी, तुम्हें हो क्या गया है जोया? जोया ने गंभीर होते हुए कहा, सच्चाई सुनना बड़ा मुश्किल है अम्मी। क्या समाज में औरतों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? हमारा मजहब औरत और मर्द को बराबर का दर्जा क्यों नहीं देता है? अम्मी, कौन से दर्जे की बात कर रही हो? जोया, उसी दर्जे की बात कर रही हूँ अम्मी जो समाज और मजहब मर्दों को आसानी से इजाजत दे देते हैं। मर्द तलाक की बात करे तो उसे वाजिब ठहरा कर उसको अख्तियार बताते हैं, और अगर औरत तलाक की बात करे तो उसे बदचलन कहा जाता है। आप ही बताएं अम्मी, ये कहाँ का इंसाफ है? माँ बेटी की गर्मा गर्म बहस चल ही रही थी कि कमरे में जोया के अब्बू जाफर खान की एंट्री हुई। खान ने पूछा, किस बात पर माँ बेटी में बहस चल रही है? अब्बू के आते ही जोया ने सलाम किया और बहस को वहीं खत्म कर दिया। वो समझती है कि अम्मी ने तो उसकी बातों का केवल हल्का फुल्का विरोध ही किया था। अब्बू तो मजहब और समाज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे, बल्कि शरीयत का लंबा चौड़ा भाषण सुना देंगे। जाफर खान सोफे पर बैठते हुए जोया से पूछते हैं, जोया बेटी, तुम कब शहर से आई? जोया, बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हूं अब्बू। अब्बू, और पढ़ाई कैसी चल रही है? जोया, बस ह्यूमन थॉट्स पर रिसर्च चल रही है। अब्बू, ह्यूमन थॉट्स यानी कि इंसानी सोच? जोया, हाँ अब्बू, इंसान कब क्या और कैसे सोचता है और समय के अनुसार अपने व्यवहार में कैसे बदलाव लाता है। अब्बू, जोया, इस पढ़ाई के बाद तो तुम मनोचिकित्सक बन जाओगी। जोया, अब्बू, क्या मैं मनोचिकित्सा को अपने ही परिवार पर अमल करूं?
अब्बू हैरान होकर जोया की ओर देखते हुए बोले, बेटी डायन भी अपनी विद्या का इस्तेमाल अपनों से दूर करती है। जोया अम्मी की ओर देखते हुए कहती है, देखा अम्मी, कैसे अब्बू मेरी तुलना एक डायन से कर रहे हैं। अम्मी जोया के अब्बू की ओर देखते हुए बोली, अब बेटी जवां और समझदार हो गई है, आप भी जो मुंह में आता है बोल देते हैं, कुछ सोच समझकर बेटी से बतियाया कीजिए। जाफर खान, अच्छा, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन बाप तो आखिर बाप ही होता है। जोया, अम्मी भाईजान कहाँ हैं? अब्बू, अभी तो साथ आया था, कहाँ रह गया? अपने कमरे में तो नहीं चला गया? जोया आवाज लगाते हुए, भाईजान, भाईजान, मुझे देखकर जानबूझकर कमरे में छुप गए हो क्या? भाईजान जोया की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आते हुए, अरे जोया, तुम कब आई? जोया, छोटी बहन से आपको प्यार तो रहा ही नहीं, लगता है कि आपको होने वाली शरीके हयात मिल गई हैं। भाईजान, अरे नहीं रे पगली, तू अभी भी बच्ची है। जोया, अब्बू, अब तो भाईजान के हाथ पीले कर देने चाहिए। अब्बू, जोया पहले कोई लड़की तो मिले, जोया पहले कोई लड़की तो मिले। जोया, अब्बू, लड़की भी आपको अपनी ही बिरादरी की चाहिए। भाईजान, बिरादरी क्या, पहले लड़की तो ढूंढ। जोया, मतलब लड़की बिरादरी की ना हो तो भी चलेगी ना? अब्बू, कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो। भाईजान, इसका कहने का मतलब तो ये है कि लड़की तो लड़की ही होती है। जोया, यानी कि हिंदू भी हो तो भी चलेगी? अब्बू, नहीं, लड़की तो बिरादरी की ही होनी चाहिए। अम्मी, अरे क्या फर्क पड़ता है, कलमा पढ़वा कर निकाह कर लेंगे। अब्बू, खबरदार। अम्मी, हमारा मजहब तो इस बात की इजाजत देता है किसी भी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़वा कर अपने मजहब में शामिल किया जा सकता है, इसे सबाब का काम माना जाता है। अब्बू, ठीक है, सबाब का काम है तो? जोया, अगर आपकी बेटी को किसी हिंदू लड़के से मोहब्बत हो जाए तो क्या आपका समाज सबाब का काम मानेगा? अब्बू ने आंखें बाहर निकालते हुए कहा, आज तुम इस तरह का शब्द अपनी जुबान पर लाई, खबरदार आइंदा इस तरह का शब्द अपनी जुबान पर लाने की कोशिश की तो जुबान काटकर हाथ में रख दी जाएगी। अम्मी जोया की तरफ देखते हुए बोली, हो गई तुम्हारी मनोवैज्ञानिक शोध। ये समाज है जो अपने फेवर की बात हो तो तालियां बजाता है, दूसरे के फेवर की बात हो तो भौहें चढ़ाकर आग बबूला हो जाता है। जोया, अब्बू, मैं तो आप सबकी मनोदशा परख रही थी। जोया मन ही मन बुदबुदाते हुए कहती है, घटिया सोच वाले लोग औरतों को सही तरह से जीने की इजाजत भी नहीं देते। भाईजान, अरे जोया, तुम्हारा मनोविज्ञान कमाल का है, जो इंसान की मनोदशा को भी जान ले और दुखती रग को भी पहचान ले। जोया, भाईजान, आपकी सोच भी काफी जटिल है। अभी गर्मा गर्म बहस चल ही रही थी कि दादी जान वहां आती है। आते ही सीधे जाफर खान से मुखातिब होकर कहती है कि जोया की खाला के लड़के को हिंदू लड़की से मोहब्बत हो गई है, वो उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन हिंदू समाज और लड़की के परिवार वाले इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच माहौल काफी गर्मा गया है, यहाँ तक कि लोग खून खराबे पर आमदा हो गए हैं। कुछ लोग तो इसे लव जिहाद के रूप में भी देख रहे हैं। जाफर खान बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना बोलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अम्मी, इसमें कौन सी आफत आ गई है? जब लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो भागकर शादी क्यों ना कर लें? दादी अम्मी, हाँ, इसमें बुराई ही क्या है? जाफर खान वहां से बाहर चले जाते हैं। जोया, दादी अम्मी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़का लड़की राजी हो तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए? दादी जान, लड़की लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देने में। जोया, रुक क्यों गई दादी जान? अम्मी, जोया, चल खाना खा ले, इतनी सारी बातें करनी कहाँ से सीख गई है? जोया, अम्मी, लोगों की मनोदशा को पहचान कर ही मनोवैज्ञानिक बनने वाली हूँ, इसीलिए इतनी बातें करने लगी हूँ। बुदबुदाते हुए जोया कहती है, यहाँ मर्द तो मर्द, औरतें भी औरत का दर्द नहीं समझना चाहती हैं। कैसे बदलेगा समाज और कैसे बदलेंगे इस समाज में रहने वाले लोगों की इंसानियत?
जोया खाना खाते हुए अनेक प्रकार की सोच में डूब जाती है। इन्हीं ख्यालों में वो सोचती है कि इस समाज के भरोसे इंसान तो जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। समाज हमें उनके साथ अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर करता है, जिसे हम जानते तक नहीं। उसे प्यार करने के लिए विवश होना पड़ता है, जिसके लिए हमारे मन में कोई एहसास नहीं। ये जिंदगी मेरी अपनी है। क्या इस जिंदगी को अपने ढंग से जीने का कोई अधिकार नहीं है? एक पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते हमें अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जोया, तुम एक होनहार और जुझारू लड़की हो। तुझे अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेकर दूसरों के लिए मिसाल पेश करनी होगी। इसी बीच उसे जय से मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी और जोया का दिल उससे बार बार कहने लगता है कि समाज सारे रिश्ते नातों और बेड़ियों को तोड़कर कहीं दूर ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए जहां जाति की बेड़ियां उसे ना जकड़े। इसी उधेड़ बुन में जोया बिना कुछ बोले सब्जी बिना ही रोटी खाए जा रही थी। अम्मी कटोरी में सब्जी डालते हुए कहती हैं, कहाँ खो गई हमारी लाडो जो बिना सब्जी के ही रोटी खाए जा रही है? जोया, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। कल सुबह ही मुझे कॉलेज वापस लौटना होगा। तो सुना आपने ना, तो जय को अपने घर पर अपनी शादी की बात बनती नजर आ रही है और ना ही जोया को लग रहा है कि वो अपने परिवार वालों की सोच बदल पाएगी। तो आखिर इन दोनों का होगा क्या? यही जानने के लिए सुनिएगा जरूर कैंडल लाइट चिकन का अगला भाग। वैसे अगर आपको कहानियां लिखने का शौक है और उन्हें सुनाने का इंटरेस्ट भी आप रखते हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको मौका देंगे स्टोरियन के प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानियां सुनाने का। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।